स्वयं सेवक रहा हूँ, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि जिंदगी में मैं और मेरी पीढ़ी और ये कलाकार और जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं रेलवे सिस्टम के, हम जीवन में कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। देखिए तस्वीरें बयां करती है कि राम राज्य वाली सरकार में और राम के नाम पर भी परमिशन ना मिली। जो होस्ट हैं वो भी रो रहे हैं कि उनको राम नाम नहीं करने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अभी मौजूद हूँ और जो सरकार राम राज्य की बात करती है, राम की बात करती है और राम के नाम पर सत्ता में भी आ जाती है, अब उसका विरोध शुरू हो गया है। कहीं बेटियों का बलात्कार हो रहा है तो उसको लेकर सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, तो कहीं योगी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज जो है जो सरकार राम राज्य की बात करती है उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। मेरे साथ यादव जी मौजूद हैं जो रामलीला जो यहाँ की जा रही है उसके ऑनर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है और रामलीला क्यों रोक दी गई है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारे न्यूज़ में। योगी जी राम राज्य की बात करते हैं, यहाँ रामलीला रोक दी गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? अधिकारी पुलिस सब निरंकुश हैं, योगी की कोई सुन नहीं रहा है। उनका उद्देश्य अच्छा हो सकता है, उनके विचार अच्छे हो सकते हैं, मोदी जी के विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो आपके अधिकारी हैं, ये इनकी योजनाओं को, इनके विचारों को और खासकर हिंदू धर्म में ये पलीता लगा रहे हैं, हिंदू धर्म का नाश कर रहे हैं अधिकारी। हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं है कि बीजेपी समझती है कि वो उनका वोटर है। आज बीजेपी जो है हिंदुओं की नहीं सुन रही है, अन्य की सुन रही है, सबकी सुन रही है ना। अधिकारी लूट में लगे हुए हैं और जो है चारों तरफ लूट के अलावा और कुछ नहीं है। राम नाम सिर्फ एक दिखावा हो गया है, आपके सामने है, पूरा सेटअप आपके सामने है, आप देख लीजिए। राम नाम करने के लिए हम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं 1 तारीख से आज तक, और हमें ये नहीं बताया जा रहा कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी। है कि हमें डीएम के पास जाते हैं, एसएसपी के पास चले जाओ, एसएसपी के पास जाते हैं, सीओ सिटी के पास चले जाओ, सीओ सिटी के पास जाते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, सिटी मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो थाने चले जाओ, थाने चले जाओ तो भाई क्षेत्रीय जो चौकी इंचार्ज के पास चले जाओ। बस इसी तरह चक्कर काट रहे हैं। राम राज्य वाली सरकार में अगर राम के नाम पर भी परमिशन लेनी पड़ेगी और वो ना मिले तो क्या कहेंगे इस पर आप? परमिशन, हमने कोई अधिकारी का दर ऐसा नहीं है जहां हमने मत्था टेक के ना कहा हो कि राम नाम किया जाना चाहिए, लेकिन राम नाम किया नहीं जा रहा। अब लोग बीजेपी का भरपूर विरोध करते हैं और भविष्य में ना तो मैं जन्मजात बीजेपी का वोटर रहा हूँ, आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि जिंदगी में मैं और मेरी पीढ़ी और ये कलाकार और जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं रेलवे सिस्टम के, हम जीवन में कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। देखिए तस्वीरें बयां करती है कि राम राज्य वाली सरकार में और राम के नाम पर भी परमिशन ना मिली। जो होस्ट हैं वो भी रो रहे हैं कि उनको राम नाम नहीं करने दिया जा रहा है। योगी जी गुंडा राज खत्म करने की बात करते थे, बेटियों के बलात्कार जो है आज चरम सीमा पर है, अपराध बढ़ रहा है, पुलिस किसी की नहीं सुनती है, क्या कहेंगे इस पर आप? इस रामलीला को करवाने का उद्देश्य बच्चों में संस्कार पैदा करना था। जब तक संस्कार नहीं होंगे कोई अपराध नहीं रुकेगा, योगी छोड़ चाहे कोई जोर लगा लो। जब तक संस्कार नहीं होंगे नागरिकों में देश के, तब तक कोई अपराध नहीं रुकेगा, चाहे कितना जोर लगा लो। और इस अपराध के आड़ में पुलिस जो लूट कर रही है, प्रशासन जो लूट कर रहा है, वो जो है जनता में क्षोभ कर रहा है। आने वाला समय बीजेपी के लिए बहुत संकट का होगा। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी विधायक हैं या सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात की आपने इस बारे में? हर आदमी से मुलाकात की। देवबंद विधायक एमपी प्रदीप चौधरी जी, पूर्व विधायक जो है आपके राजीव गुंबर जी, आरएसएस वाले, सब ने कहा, लेकिन अधिकारियों ने सबको ठेंगा दिखा दिया। अधिकारी हमारे इन बीजेपी नेताओं को बेवकूफ़ समझते हैं, इनमें कोई दम नहीं है, ये निहायत ही जो है नकारे बेकारे हैं। ये सिर्फ बैठकर अपनी गुंडी फिट कर रहे हैं और जो है सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और आने वाला समय इनका दुर्भाग्यपूर्ण होगा। योगी जी का एक नारा, मोदी जी का और योगी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियों का बलात्कार चरम सीमा पर है, वो उनसे नहीं रुक रहा है। रामलीला रोककर वो क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ
कुछ नहीं साबित करना चाहते, ये विनाश की घड़ी पे जा रहे हैं, ये अपने विनाश की तरफ चल रहे हैं। आप किस तरीके से सरकार? हम बीजेपी का बायकॉट करेंगे, हम वोट नहीं देंगे। हमारे जितने संबंध संपर्क के लोग हैं, 25 कलाकारों की ये टीम है, लगभग 150 परिवार के हमारे सदस्य बैठते हैं। इसके बाद इन परिवारों से और 10-10 परिवार जुड़े हुए हैं, हमारी रिश्तेदारी है, हमारे मिलने वाले हैं। हमारा रेल मंडल परिवार है जिसके अंदर 500 परिवार जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जो स्थानीय लोग जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वो कोई भी ना तो बीजेपी को वोट देगा, ना उम्मीदवारों को यहाँ पर घुसने दिया जाएगा। हम बैनर लगाएंगे, हम जो है सारी स्थिति ऐसी पैदा कर देंगे कि यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार हारे। लगता है कि राम नाम भी अब राजनीतिक नाम हो गया है। क्या लगता है कि राम नाम भी अब राजनीति का नाम हो गया है? बिल्कुल, ये राजनीति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस रामलीला को रुकवा कर भगवान श्री राम का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है और हिंदू समाज का अपमान किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं जहाँ रामलीला रोक दी गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।